हेलो गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश टांक और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों आओ अपने सिंगल एंट्री का मीनिंग समझते हैं। और आपको मैंने एक शुरुआत में एक बात बताई थी, और हर बार मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो एक एग्जाम्पल का सहारा लेता हूं। एग्जाम्पल से क्या होता है ना, चीजें अच्छे से समझ में आती है। तो इस चैप्टर को भी मैं ना एक एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करूंगा, तो समझना आप अच्छे से। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। दो बिजनेसमैन है, दो बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन ये है और एक ये है भाई। ये दो बिजनेसमैन है, दोनों की अपनी अलग अलग बातें हैं भाई, दोनों अलग अलग बातें कहते हैं। ये दो बिजनेसमैन है, दो बिजनेसमैन, वन एंड टू। इसका नाम क्या रखे बताओ भाई, इसका नाम क्या रखे? इसका नाम रख देते हैं, चलो भाई इसका नाम रखते हैं मोहन। अब बोलोगे सर क्या नाम रख रहे हो सर? अरे भाई जो दिमाग में आया मैंने रख दिया उसका नाम। चलो इसका नाम है राहुल। ये तो थोड़ा ठीक है ना? सर क्या चौमू से नाम रख दिए? अभी छोड़ो यार, चलो। अच्छा देखो भाई, ये दोनों के दोनों दो ये बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। मैंने दोनों से पूछा, अब मैं दोनों से क्वेश्चनिंग करूंगा, ये दोनों मुझे जवाब देंगे। भाई ये मैं इस बिजनेसमैन के पास गया, मोहन के पास गया, और मैंने मोहन से पूछा भाई आप अपने यहाँ पर क्या अकाउंट बनाते हो? इसने बोला हाँ भाई अकाउंट बनाते हैं, बिना अकाउंट बनाए तो भाई हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल ही नहीं सकते, और हम कुछ मतलब अपना बिजनेस को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमें अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। तो भाई मैंने बोला ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है भाई आप अकाउंट्स बनाते हो। मैंने बोला क्या तुम भी अकाउंट्स बनाते हो? कहता हाँ हम भी अकाउंट्स बनाते हैं भाई, हम भी रूल्स फॉलो करते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं। भाई हम भी अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो भाई हम अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? मैंने बोला आप भी बहुत अच्छे हो। तो मैंने दोनों से क्वेश्चन पूछा, आप बताओ जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो कौन से रूल्स फॉलो करते हो, कौन सा सिस्टम फॉलो करते हो? इसने मुझे कहा कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं जी अपने यहां पर। ये कहता है कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। मैंने बोला डबल एंट्री सिस्टम वही होता है ना जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है? कह रहा हाँ भाई वही तो होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जो होता है उसी ही हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। कौन सी एंट्री डेबिट में आएगी, कौन सी एंट्री क्रेडिट में आएगी? मैंने कहा क्या आप अपने यहाँ पर कैश अकाउंट भी बनाते हो? कह रहा हाँ जी कैश अकाउंट बनाते हैं। मतलब आप यहाँ पर सारे लेजर बनाते हो? कि हाँ जी सारे लेजर बनाते हैं हम यहाँ पर। मैंने बोला इसका मतलब आप अपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस भी बनाते होंगे? कह रहा हाँ जी ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते होंगे आप अपने यहाँ पर? कह रहा हाँ जी वो भी बनाते हैं। मैंने बोला चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते होंगे? कह रहा हाँ जी वो भी बनाते हैं। मगर बैलेंस शीट भी बनाते होंगे भाई आप लोग? कह रहा हाँ भाई हम सब बनाते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैंने बोला बस मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है, इन बच्चों को नहीं पता, मुझे इन बच्चों को बताना है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। बस मुझे यही पता करना है। कह रहा है यार चलो ठीक है जल्दी क्वेश्चन पूछो, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जवाब। अब मैं इसके पास गया, राहुल के पास। मैंने राहुल से पूछा राहुल क्या आप भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो? कह रहा ना जी ना, ये डबल पबल हमें नहीं आता जी, डबल एंट्री डबल एंट्री। कह रहा बहुत लोग करते हैं हम नहीं करते। मैंने बोला फिर तो आप क्या करते हो भाई, अपने अकाउंट्स कैसे बनाते हो? कह रहा हम तो भाई सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। मैंने बोला सिंगल एंट्री सिस्टम? मैंने बोला ये कौन सा होता है भाई सिंगल एंट्री सिस्टम? कह रहा आपको नहीं पता? मैंने बोला नहीं पता भाई, बताओ मुझे क्या होता है। कह रहा सिंगल एंट्री सिस्टम, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा सिंगल एंट्री सिस्टम। मैंने बोला चलो आप क्या डेबिट और क्रेडिट को नहीं फॉलो करते? इसने बोला ये डेबिट क्रेडिट भाई क्या होता है ये हमें समझ में नहीं आता, हम डेबिट क्रेडिट को फॉलो नहीं करते, हमारे यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का मतलब कुछ नहीं होता। मैंने बोला तो आप अपना प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हो? कह रहा हमारे अपने मेथड है, हम अपने मेथड पे बात करते हैं ना, हम यहाँ पर डेबिट की बात करते हैं, हम ना यहाँ पर क्रेडिट की बात करते हैं। मैंने बोला आप अपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस तो बनाते होंगे, ट्रायल बैलेंस तो बनाते होंगे? कह रहा भाई जब हम डेबिट क्रेडिट ही नहीं फॉलो कर रहे तो ट्रायल बैलेंस कहां से बनाएंगे? तो मैंने बोला आप यहाँ अपने यहाँ पर जर्नल एंट्री तो करते होंगे? अरे कहता भाई क्या है तो पागल है क्या, जब हम डेबिट और क्रेडिट नहीं फॉलो करते हैं तो जर्नल एंट्री क्यों करेंगे? मैंने बोला अच्छा जी तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाते होंगे? कह रहा हम ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनाते होंगे? कह रहा हम वो भी नहीं बनाते। बैलेंस शीट तो बनाते होंगे भाई, ये तो हर कोई बिजनेस बनाता है, हर कोई अपनी बैलेंस शीट में लिखता है कि मेरी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये सब काम तो करते होंगे आप? कह रहा हम ये भी नहीं करते। मैंने बोला भाई भगवान तुम तो भाई अनोखे हो, तुम दुनिया के सबसे अलग आदमी हो, तुम ये सिस्टम ही नहीं फॉलो करते, ना ट्रायल बैलेंस बनाते ना बैलेंस शीट बनाते, तुम तो ये कुछ भी नहीं बनाते। कह रहा भाई हम नहीं करते।
हमारे ये बस की काम नहीं है, हम तो अपना इजी सा मेथड फॉलो करते हैं और उससे अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। मैंने बताया तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती, कहते दिक्कतें तो आती है, मगर जब दिक्कतें आती हैं तो आप ये सारा का सारा सिस्टम क्यों फॉलो करते हो? कहता भाई ये सिस्टम भाई हमें आसान लगता है इसलिए हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में और क्या क्या डिफरेंस है? अभी आपको मैंने बताया डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हम डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो करते हैं, हम कैश अकाउंट बनाते हैं, अपने यहाँ पर सारे लेजर्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ये कहता है ये हम सारे काम हम नहीं करते, ये हमारे बस की नहीं है सारे काम करना, हम अपने यहाँ पर इजी से अपना अकाउंट फॉलो करते हैं। हम मैंने बोला आप अपने यहाँ पर जो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, जो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया ना, कौन कौन से? पर्सनल है ना जी, रियल और नॉमिनल। आप भूल गए होंगे, थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। नॉमिनल नेचर के अकाउंट वो होते हैं जिसमें हम इनकम के अकाउंट बनाते हैं और एक्सपेंस के अकाउंट बनाते हैं। अच्छा जी, रियल में क्या होता है? जिसमें हम असेट्स के अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? जिसमें हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हैं भाई, और ड्राइंग्स वगैरह के अकाउंट बनाते हैं। ये सभी के सभी अकाउंट बनाते हैं। इसने जवाब दिया इसने जवाब दिया, इस बिजनेसमैन ने जवाब दिया, हम अपने यहां पर पर्सनल अकाउंट भी बनाते हैं, हम अपने यहां पर रियल अकाउंट भी बनाते हैं, नॉमिनल अकाउंट भी बनाते हैं, हम ये सारे अकाउंट बनाते हैं। मैंने बोला ए प्रभु आप ये सब बनाते तो होंगे, पर्सनल रियल नॉमिनल। कह रहा है अब, कह रहा है यार अभी भी तो बताया, जो हम डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो करते ही नहीं तो हम ये सारे अकाउंट बना के करेंगे क्या? हम गिनती के गिने चुने कुछ ही अकाउंट बनाते हैं। मैंने बोला कौन से अकाउंट बनाते हैं? इसने कहा कि हम ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने यहां पर पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट कह रहा एक ले दे के हम कैश अकाउंट और बना लेते हैं, बस बस यही अकाउंट बनाते हैं। मैंने बोला इसका मतलब तुम अपने यहां पर ना एक्सपेंस के अकाउंट बनाते ना इनकम के अकाउंट बनाते? कह रहा ना जी ना। मैंने बोला जब तुम अपने यहां पर एक्सपेंस के अकाउंट और इनकम के अकाउंट बनाते ही नहीं हो तो तुम अपना प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हो? कैसे निकाल लेते हो भाई प्रॉफिट और लॉस? तुम तो महान आदमी हो भाई। कह रहा हमारे अपने मेथड है भाई, हम अपने मेथड से प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। अरे भाई ऐसा कौन से मेथड होगा जिसमें ना तुम एक्सपेंस लिख रहे? अरे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें इनकम और एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू चाहिए ना, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो अपना प्रॉफिट लॉस आ जाता है। ये कहता है भाई हमें ना इनकम चाहिए ना ही एक्सपेंस चाहिए, हम अपने इन बेसिस पे अकाउंट्स बनाते ही नहीं है, हमें नहीं बनाने जिन पे, हमारे तो अपने मेथड है, हम अपने मेथड्स को फॉलो करते हैं। मैंने बोला आपको तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आती होगी। क्या आती है पर हम हैंडल कर लेते हैं। अच्छा जी, हैंडल कर ले तो ये आपको कुछ बातें पता चली होगी कि भाई ये सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि हम डेबिट और क्रेडिट का रूल्स फॉलो नहीं करते, हमें डेबिट क्रेडिट नहीं बनाते, हम सीधी एंट्रिया करते हैं। हमें भाई अपने प्रॉफिट लॉस निकालने, मैंने पूछा तुम अपना प्रॉफिट लॉस निकालते कैसे हो, कैसे निकालोगे? कह रहा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ना हमें कुछ 4 बातें चाहिए होती है। 4 बातें? कह रहा हमें एक तो ओपनिंग की कैपिटल बता दो, क्लोजिंग की कैपिटल बता दो, एडिशनल कैपिटल बता दो और ड्रॉइंग्स बता दो। देखो हम इन 4 बातों से अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। मैंने बोला इन 4 बातों से तुम प्रॉफिट लॉस निकाल देते हो, तुम्हें पूरा साल एंट्री करने की जरूरत नहीं। कह रहा नहीं जी नहीं, हमें बस ये 4 बातें बता दो, ओपनिंग में कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग की कैपिटल कितनी है, एडिशनल कैपिटल कितनी है और ड्रॉइंग्स कितनी है, बस हमें ये 4 बातें बता दो, हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। भाई तुम भाई बहुत महान आदमी हो भाई। इन सिंगल एंट्री ये डबल एंट्री सिस्टम को तो अपना प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दुनिया भर के अब मेहनत करनी पड़ती है, दुनिया भर के चैप्टर सीखने पड़ते हैं, जर्नल एंट्री, कैश बुक सीखना पड़ता है, अदर सब्सिडरी बुक सीखना पड़ता है, बीआरएस सीखना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट, अरे जाने पता नहीं कौन कौन से अकाउंट सीखने पड़ते हैं, तब जाकर इनका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। और तुमने सिर्फ 4 बातों से ही प्रॉफिट लॉस निकाल दिया। बताओ भाई कितने महान आदमी है ये कहते हैं 4 बातें बता दो हम अपना प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। मैंने बोलता भाई तुम तो भाई बहुत महान आदमी हो। तो भाई डिफरेंस देखो कितना इन दोनों के अंदर, ये 4 बातों से प्रॉफिट लॉस निकाल रहा है और इसको देखो कितनी आइटमें लगती है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। अब तुम खुद ही सोचो। अब एक बात ध्यान है, पता है ये एक बात से दुखी है, कहते सब लोग ना हमें ना इनकम्प्लीट बोलते हैं। अरे तुम भी ये बताओ, तुम्हें लोग इनकम्प्लीट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये कहते हैं मेरे जो है ना हमारे सिस्टम को लोग ना इनकम्प्लीट कहते हैं, ये इनकम्प्लीट है। अरे भाई इनकम्प्लीट क्यों नहीं बोलेंगे भाई, इनकम्प्लीट सिस्टम क्यों नहीं बोलेंगे? ये मेथड इनकम्प्लीट है।
ये भाई सिस्टम इनकम्प्लीट है। ये बताओ, ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। ये अपने यहां पर कहता है कि भाई हम यहां पर इनकम की भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस की भी रिकॉर्ड करेंगे, असेट्स की भी रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल भी, सारी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ये सारी एंट्री रिकॉर्ड करता है। ये कहता है हम सारी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। भाई जब तुम सारी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करते, फिर तो हमें तुम कंप्लीट कहां से हुए? तुम तो इनकम्प्लीट ही हुए। कह रहा हाँ, इसलिए हमें लोग है ना इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कहते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है जी? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। पता चला इसका चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या होता है? मैंने बोला फिर तुम्हें तो दिक्कतें आती होंगी यार। कहते हाँ दिक्कतें तो आती है। कह रहा जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक वाले कहते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स दिखाओ, अपने अकाउंट्स दिखाओ। कह रहा जब हमें उन्हें अकाउंट्स दिखाते हैं, वो हमें थप्पड़ मार के भगा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट्स तो इनकम्प्लीट है, ना तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ना बैलेंस शीट बनाई, और ना ही तुमने अपना कोई लेजर बनाया, तो जाओ भागो यहां से, हम तुम्हें लोन नहीं देते। कह रहा हमें बैंक में कोई लोन भी नहीं देता। अरे भाई तुम्हें लोन क्यों देगा भाई? अगर लोन देने वाला पहले आपके बिजनेस की पोजीशन देखेगा, आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, आपको हर साल कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, तो तभी तो कोई लोन देगा। अगर आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, बैंक आपकी पे स्लिप मांगता है ना, आपके पास देखता है हर महीने कितना पैसा आता है, तो उसी बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। तो आपको वो लोन क्यों देंगे? आप तो अपने यहां पर ये सारे सिस्टम में बना ही नहीं रहे। अच्छा, आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो? कह रहा हाँ हम गवर्नमेंट को टैक्स देते तो है, पर गवर्नमेंट भी जब हमसे टैक्स मांगती है ना, तो सबसे पहले हमसे कहती है अपने अकाउंट्स दिखाओ, और वो अकाउंट्स देके कहती है अरे ये तो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब गवर्नमेंट को थोड़ी ना समझ में आते सिंगल एंट्री सिस्टम। वो कहते हैं जाओ अपने अकाउंट को ऑडिट करा के लेके आओ। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करवाना, कि एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, सारे प्रॉपर रूल्स चेक करना कि डेबिट टू क्रेडिट से फॉलो किया नहीं, सारे प्रिंसिपल फॉलो किया नहीं। तो एक ऑडिटर का काम है वो सारे के सारी चीजें चेक करना और गवर्नमेंट को बताना कि हाँ जी इसने सब कुछ ठीक किया हुआ है, आप इसे टैक्स ले सकते हो। तो भाई अब ये बताओ, कह रहे जब हम ऑडिटर के पास जाते हैं, ऑडिटर कहता है क्या आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है? कहता है जी नहीं। कह रहा ऑडिटर में भगा देता है। कह रहा ऑडिटर, हम ऑडिटर की नजर में अच्छे हैं, ना गवर्नमेंट की नजर में अच्छे हैं, और ना ही बैंक की नजर में अच्छे हैं, कोई हमें पैसा भी उधार नहीं देता है। तो ये सारी दिक्कतें सिंगल एंट्री के अंदर ये दिक्कतें इनको आती हैं। डबल एंट्री वाले खुश हैं, कहते भाई हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक वाले हमें लोन दे देते हैं। हम गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेने आती है, हमारे अकाउंट को देखते खुश हो जाती है। ऑडिटर जब हमारे ऑडिट करने के लिए आता है, वो भी खुश रहता है। कह रहा हमसे सब खुश है, हमसे सब खुश है, और हमें कोई भी इनकम्प्लीट नहीं बोलता। हमें यहां पर कोई भी इनकम्प्लीट नहीं बोलता, हम तो कंप्लीट है जी, क्योंकि हम तो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ये गिनी चुनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अभी बताओ थोड़ी सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि लोग हमें कंप्लीट रिकॉर्ड बोले। अरे भाई जब तुम अपना यहां पर कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं रख रहे, तो तुम ये उम्मीद रख रहे हो कि तुम्हें यहां पर सब तुम्हें अच्छा बोले, तो तुम अच्छे कैसे हो गए? तुम दो लोगों की नजर में तो बुरे हो गए, क्योंकि तुमने यहां पर अपने बिजनेसमैन को ही धोखा दे दिया। अरे बिजनेसमैन को धोखा ये दे दिया, बिजनेसमैन को क्या चाहिए? एक ट्रू पिक्चर चाहिए कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है। आप ये बताओ, अगर बिजनेस ये वाले रूल फॉलो करेगा, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा, क्या उसको बिजनेस की ट्रू पिक्चर पता लग पाएगी कि ट्रू पिक्चर क्या है? ट्रू पिक्चर मतलब बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटी है। ट्रू पिक्चर क्या जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, आप जानते हो कि वो 100% करेक्ट होगा? अरे कहां से करेक्ट होगा? ये सिर्फ 4 बातों से प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, ना ये एक्सपेंस लिख रहे, ना ये इनकम लिख रहे, तो इनका जो प्रॉफिट लॉस आता है वो एक्यूरेट कहां से हो गया? अरे एक्यूरेट तो है ही नहीं। वो एक्यूरेट तो इस पोजीशन में निकलता है, यहां से एक्यूरेट निकलता है भाई, एकदम एक्यूरेट निकलता है। इसीलिए सभी के सभी जो लोग होते हैं, सभी लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अब ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम भाई, गिने चुने कोई बिजनेसमैन होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस, मैं बोलूंगा भाई फिर तो तू बिजनेसमैन नहीं है, छोटा मोटा दुकानदार है। तेरी छोटी सी सोच है भाई तेरी, और इसलिए तो छोटा सा मेथड फॉलो करता है। जिसकी सोच बड़ी होती है, जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। कहता भाई हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें यार, आप कितना जलील करोगे हमें? मैंने बोला भाई जलील क्यों ना करो, तुम इतना गई सिस्टम फॉलो कर रहे हो, और तुम ये कहते हो कि लोग हमें जलील भी ना करे। कह रहा भाई हाथ जोड़ रहा हूं भाई, मुझसे गलती हो गई कि मैं सिंगल एंट्री फॉलो कर रहा हूं। भाई दिक्कत तो देखो इसको आती है। अब जो भी बिजनेसमैन सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं भाई आगे चल के। अब ये तो हमने इसका डिफरेंस भी सीख लिया, अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो आओ मीनिंग देखते हैं, मीनिंग में क्या लिखा है। आ जाओ जी, देखो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है?
सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है। अब उससे पहले कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम देखो क्या होता है, कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम इन विच बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कहते दोनों ट्रांजैक्शन दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो लिया है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, जो दिया है उससे भी रिकॉर्ड करेंगे, हम डेबिट में भी रिकॉर्ड करेंगे, हम क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है ये, ठीक है। फिर कहता है इन कंट्रास्ट ऑफ दिस सिंगल एंट्री इज एन इनकंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम। कहता है ये भाई ये एक तरीके से ये इनकंप्लीट है क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट व्हेन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। कहने का मतलब ये अपने यहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो ही नहीं करता, स्ट्रिक्टली फॉलो ही नहीं करता, कह रहा हमारे यहां पर डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो उसका मतलब कौन सा सिस्टम हुआ, वो सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ। अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। अरे यही कह रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड नहीं करते, डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करते भाई, वो डेबिट क्रेडिट को मानते ही नहीं है, कह रहा हम नहीं मानते भाई इसे। अब आ जाओ, द सिंगल एंट्री सिस्टम is a method or a variety of method employed for the recording of transaction। ये कह रहे हैं हमारे पास अपने मेथड है, हम अपने मेथड से अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, अपने मेथड से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, फिर कहता है विच इग्नोर द टू फोल्ड एस्पेक्ट। अरे टू फोल्ड एस्पेक्ट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट, ये इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं टू फोल्ड को। टू फोल्ड मतलब डेबिट और क्रेडिट को, इससे कहते हैं भाई हम नहीं मानते। एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, फेल टू प्रोवाइड द बिजनेसमैन विद द इंफॉर्मेशन नेसेसरी। अरे बिजनेसमैन, इससे क्या होगा, जब तुम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो बिजनेसमैन को क्या ट्रू पिक्चर समझ में आएगी, मेरा बिजनेस किस पोजीशन पे खड़ा है, मेरे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, हमने कितनी ग्रोथ करी है, तो बिजनेस की ट्रू पिक्चर पता ही नहीं चलेगी बिजनेसमैन को। फिर कहता है एंड टू बी एबल टू एसर्टेन द पोजीशन। कह रहा है जब हमें बिजनेस की पोजीशन नहीं पता चलेगी, अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे, जब आप सारे अपने अकाउंट ही नहीं बना रहे, अपने यहाँ पर कोई भी अकाउंट ही नहीं बना रहे, तो आप तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बना रहे हो। और जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बना तो सारे जो आप बिजनेस का ट्रू पिक्चर तो आप नहीं निकाल पा रहे। ट्रू पिक्चर मतलब बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं निकाल पा रहे, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पर कहीं हो ही नहीं, सॉरी। तो आपको समझ में आया। अब इसका एक बार डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है बच्चों। आज की क्लास में ना सिर्फ हम इसका सिर्फ मीनिंग ही पढ़ पाएंगे क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा सा बड़ा था, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया और आपको मैंने ऐसे भी समझा दिया। अब मैं आपको इसका भी डिफरेंस भी पढ़ेंगे। अभी एक चीज और पढ़ते हैं, रीजन की भाई लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को क्यों फॉलो करते हैं। अच्छा जी, एक बात और, एक छोटा सा काम, एक छोटी सी मेहनत करनी है। अब छोटी सी मेहनत ये करनी है कि भाई चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दो भाई, वीडियो जितनी शेयर कर सकते हो कर दो, अपने आस पड़ोस में भाइयों बहनों को, सबको, सभी को, पूरे खानदान में सबको बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ी सी मेहनत, आपकी ये थोड़ी सी मेहनत मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। अब देखो मैं आपको कितनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ सारे के साथ, मेरी भी तो मेहनत लग रही है ना, पर थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दो। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ये काम करोगे, ठीक है। अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट तो देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा रीजन। अब वो रीजन बता रहा है कि भाई तुम इनकम्प्लीट, भाई तुम्हें पता है जब लोग हमें इनकम्प्लीट कहते हैं, तुम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बना रहे हो तो तुम क्यों बना रहे हो। तो उसने हमें रीजन बताया। अभी रीजन बता रहा, रीजन कह रहा है भाई ये सिंपल मेथड है ना इसलिए हम फॉलो करते हैं। मैंने बोला भाई सिंपल मेथड है तुम इसलिए फॉलो करते हो उसको, थोड़ी सी मेहनत करना, चलो ठीक है सिंपल मेथड है तो क्या है, कह रहा है ये मेथड से ना हम खुद भी बना लेते हैं, हमें किसी बंदे को, किसी स्पेशल बंदे को हायर करने की जरूरत नहीं है हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की, मैं खुद भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल लेता हूं। मैंने बोला यार तू थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अब तू सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है, सिंपल लग रहा है और तुझे आगे इतनी दिक्कतें हो रही है। कह रहा हाँ भाई मैं थोड़े से पैसे बचाने के, मैं थोड़ा लालची हूं, मैं थोड़े से पैसे बचा लिए अपने। कह रहा सिंपल मेथड है, मैं चलो इन 4 बातों से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। कह रहा सिंपल मेथड है इसलिए हम इसे फॉलो करते हैं। अच्छा जी, लेस एक्सपेंसिव क्यों, सिंगल एंट्री सिस्टम निकालने में आपके कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं, आप खुद भी बना लेते हो। बट आपको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है तब कोई बंदा रखना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और ना उसको पैसे देने पड़ेंगे।
फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। कहता है ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन फॉलो नहीं करते, तो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने यहाँ पर फॉलो करते हैं, जिनके यहाँ पर जो बहुत ज्यादा असेट्स नहीं होती, लायबिलिटी नहीं होती, जिनकी मोस्टली जो ट्रांजेक्शन होती है सिर्फ कैश में होती है, वो अपने यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। अच्छा, ये कहता है हम आसानी से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, आसानी से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, तो इसलिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अच्छा जी, फिर कहते हैं फ्लेक्सिबल है हमारा मेथड, तो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब आसानी से तोड़ मरोड़, जब हम डेबिट क्रेडिट रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपने तरीके से जैसे मर्जी अपने अकाउंट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, बिना अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, हाँ भाई कहते हैं फ्लेक्सिबल है। चलो भाई आ जाओ, आगे आओ। अब कहता है चलो जी डिफरेंस पढ़ लो, इसका डिफरेंस एग्जाम में आ जाता कई बार, कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आप डिफरेंस बताइए, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतनी देर से मैं डिफरेंस ही तो बता रहा हूं बच्चों, चलो आ जाओ और डिटेल में पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। कहता है डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब सिंगल एंट्री। कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट, कह रहा इन दोनों में से कौन है जो दोनों के दोनों एस्पेक्ट को फॉलो करता है, रिकॉर्ड करता है। कहता है डबल एंट्री सिस्टम, कहता है डबल एंट्री सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ये अपने यहां पर बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ये क्या कहता है, कह रहा अंडर दिस सिस्टम बोथ ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कह रहा फ्यू फ्यू मतलब कुछ ही रिकॉर्ड करते हैं, सारी नहीं, कुछ ही एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड फॉर द सम अदर ट्रांजैक्शन और वन एस्पेक्ट येट फॉर अदर एस्पेक्ट ऑफ इज ऑल रिकॉर्डेड। ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि कुछ ही ट्रांजैक्शन होती है जहां पर हम डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो करते हैं, कुछ ही ट्रांजैक्शन, कुछ ही, बाकी सब जगह हम सिंगल एंट्री, मतलब सिंगल एंट्री चलती है हमारे यहां पर, ठीक है। फिर कहता है टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये कहता है हमारे यहां पर पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे अकाउंट बनाते हैं। ये क्या कहता है, हमारे यहां पर सिर्फ खाली पर्सनल अकाउंट बनाते हैं और हम कैश बुक बनाते हैं, बस यही बनाते हैं अपने यहां पर। इस तभी तो तुम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, तभी तो अपने यहां पर ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। अच्छा ट्रायल बैलेंस, मैंने बोला तुम ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ये कहता हाँ जी अपने यहां पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रायल बैलेंस बनाने से अर्थमेटिक एक्यूरेसी, मतलब जो एक होती है ना भाई अमाउंट चेक करना, एक्यूरेसी चेक करना कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, करेक्ट ट्रायल बैलेंस से वो बातें हमें पता चलती है। मैंने बोला तुम करते हो अपने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते हो, कह रहा जी ना हम नहीं बनाते भाई, इसका मतलब अर्थमेटिक एक्यूरेसी कैसी है, कैन नॉट बी चेक्ड। इसका मतलब अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक ही नहीं कर पाएंगे, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो प्रॉफिट और लॉस आया है वो सही आया है गलत आया है। अच्छा जी नेट प्रॉफिट लॉस, मैंने पूछा तुम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, कह रहा हाँ जी हम तो प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस का ट्रू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल के देना होता है। मैंने बोला तुम प्रॉफिट लॉस निकालते हो, कह रहा जी हम नहीं निकालते जी, हमें तो चार बातें चाहिए भाई, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल, उसी से निकाल देते हैं। मैंने बोला फिर तुम इसका जो प्रॉफिट लॉस आता होगा वो क्या ट्रू होता है, कह रहा भाई आ जाता है, निकाल देते हैं हम तो, जैसा मर्जी निकाल देते हैं। अच्छा जी फाइनेंशियल पोजीशन, अब आप ही लोग मुझे बताओ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन मुझे कौन बताएगा, डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि अपने यहां पर फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट कहां से बनती है, ट्रायल बैलेंस से, और ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है, लेजर से, लेजर कहां से बनती है, जब हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब हमने सब कुछ फॉलो करते हुए लास्ट में बैलेंस शीट बनाई, और बैलेंस शीट में जो डाटा होता है वो सारा का सारा लेजर से इन सबसे उठाकर हमने वहां लिखा है। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो भी डाटा लिखा है वो हमने वो सारा का सारा करेक्ट लिखा है, ठीक है। मैंने बोला क्या तुम भी अपने आप पर क्या बैलेंस शीट बनाते हो क्या, ये कह रहा, इसने बोला ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन बिकॉज अ बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब कह रहा भाई हम नहीं बनाते भाई अपने यहाँ पर, कह रहा हम, फिर मैंने बोला तो अपनी एसेट्स और लायबिलिटी लिखते कहां पर हो, कह रहा हम अपने यहाँ पर जो एसेट्स लायबिलिटी होती है ना वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती है, उसमें हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी लिखते हैं। मैंने बोला उस मतलब, कह रहा वो दिखती तो बैलेंस शीट की तरह ही है, वहां पर भी एक तरफ असेट्स और एक तरफ लायबिलिटी होती है, बट हम उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, उसे हम बैलेंस शीट नहीं कहते। तो मैंने बोला उसमें करेक्ट होता है, करेक्ट करेक्ट क्या, हम भाई जो होते पूरे साल में कितने में खरीदी है लिख देते हैं, कितने में कह रहा है जो लायबिलिटी होती है लिख देते हैं। तो मतलब पूरे साल पर जो तुमने मतलब एक जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके हिसाब से तुम अमाउंट नहीं लिखते, कह रहा नहीं जी नहीं हम डायरेक्ट लिख देते हैं अपना। तो मैंने बोला इसका मतलब तुम्हारे पास कोई मशीन है, हर साल हम ना अपनी मशीन की वैल्यू चेक करते हैं, अब मेरी मशीन कितने की बची, अब मेरी मशीन कितने की बची, और साथ के साथ डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते हैं, तुम वो करते हो, कहता है बस
कर देते हैं, बट वो हमारे जो ट्रू पिक्चर नहीं है बता पाते हम। तो ये भाई अपने मेथड पे कॉन्फिडेंट है, ये अपने मेथड पे कॉन्फिडेंट नहीं होते। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहता है एडजस्टमेंट। अरे भाई इतना प्यारा चैप्टर आपने पढ़ा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपने देखा होगा ट्रेल बैलेंस के नीचे इतनी सारी एडजस्टमेंट होती थी ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, कितनी सारी चैरिटी वाली और एडवर्टाइजमेंट वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतनी सारी मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाई थी। वो सबका सब ये फॉलो करता है, ये सबके सब। मैंने बोला भाई तुम्हारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा लफड़ा है क्या एडजस्टमेंट का? कह रहा नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, कह रहा नो एडजस्टमेंट, हम ये एडजस्टमेंट पर एडजस्टमेंट नहीं फॉलो करते। अच्छा जी, प्रूफ। भाई मान लो कि भाई कोई लड़ाई हो गई, कुछ दिक्कत आ गई बिजनेस के अंदर, कह रहा जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, हमारे अकाउंट्स होते हैं वो कोर्ट में एविडेंस का काम करते हैं। मतलब कोर्ट कहता है ये मेथड बढ़िया है और इसको हम एज अ प्रूफ मानते हैं। मैंने बोला क्या तुम्हें भी भाई एज ए प्रूफ मानते हैं? कह रहा जी नहीं, नॉट एक्सेप्टेड। साफ साफ कहता है भाई नॉट एक्सेप्टेड। कानून कहता है भाई ले जाओ उसको उठा के, ये कोई कोई प्रूफ नहीं है, ये बेकार की है। इसके बाद सुटेबिलिटी। भाई ये जो मेथड है ये ऑल टाइप ऑफ बिजनेस में काम आता है, सभी के सभी, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, सब के सब इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। बट ये जो मेथड है सिर्फ जो छोटे होते हैं ना, स्मॉल साइज वाले बिजनेस है, वहीं पर ही ये मेथड काम होता है। अच्छा, रिलायबिलिटी। लोग ज्यादा विश्वास किस मेथड के ऊपर करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे प्रिंसिपल के ऊपर आधारित होता है, कंसेप्ट के ऊपर आधारित होता है ना, और बहुत सारी एजम्पशन होती है। हम इतने सारे डेबिट और क्रेडिट सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस की ट्रू पिक्चर निकाल के दे देता हमें, इसलिए लोग डबल एंट्री सिस्टम पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास करना, इस पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो बच्चों ये था सिंगल एंट्री सिस्टम, और जिसका मैंने मीनिंग आपको डिटेल में बताया, मैंने आपको साथ के साथ डबल एंट्री भी सिखा दिया। तो सिंगल एंट्री भी आपको समझ में आ गया, डबल एंट्री भी समझ में आ गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन सिंगल एंट्री, तो सिंगल एंट्री को तो एक्सप्लेन कर ही सकते हो, और साथ के साथ आप मेरिट और डीमेरिट भी लिख सकते हो। ऐसे अगर सिर्फ डबल एंट्री का क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो अब उसका मीनिंग तो लिखोगे ही, साथ के साथ आप उसके मेरिट भी और डीमेरिट भी लिख सकते हो। अगर दोनों पूछ लिया तो आप दोनों का आंसर भी लिख सकते हो। तो आपको एक बहुत बड़ी टेंशन टल गई है कि जो भाई इसमें जब डिफरेंस आता था, अलग अलग सा क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो सारे के सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको सब कुछ जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर में सीखेंगे अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना। सिंगल एंट्री सिस्टम अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालता है, कैसे उन 4 बातों से अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल के रख देता है। तो अब हमें यह सीखना है, वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैंने बोला छोटा सा काम ये कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस, और शेयर भाई, लाइक और शेयर करना तो ये तो बड़ी बात नहीं है। आप चाहते हो ना अपने दोस्तों का भी भला करो, पर दोस्ती दिखाने का यही टाइम है। दोस्ती कैसे दिखाओगे? अरे भाई आपको ट्रू फ्रेंड कौन सा, वो नहीं तो साथ में घूमता फिरता है। अगर आप पास होगे, आप अच्छे नंबर लाओगे, आप ये सोचो कि मेरे दोस्त के भी अच्छे नंबर है, इसे ही ट्रू फ्रेंडशिप कहते हैं। तो अपने दोस्त को भी बोलो भाई चैनल सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को शेयर करें, जो हो सके सारे दोस्तों में शेयर करो। ये सबका भला करो भाई, भला करने का टाइम चल रहा है इस टाइम। जितना भला करोगे भाई भगवान भी देखेगा, भाई यहाँ भी भला कर रहा है सबका। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड बाय।